बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 200 एंड 2000 डिविजिबल बाय 5, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 200, ठीक है, और 2000 के बीच में जो नंबर है ना, ये लाई कर रहा है, इसके बीच में जो नंबर है ना, जो भी होगा, तो ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5, इसके बीच में जो नंबर है 5 से डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, उस नंबर का टोटल सम कितना होगा, जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ये 200 से ज्यादा ही होगा, 200 तो नहीं होगा, और ये 2000 नहीं होगा, 2000 से कम होगा, ये याद रखोगे। तो 200 से ज्यादा कौन ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड है भाई, तो 200 से ज्यादा जस्ट अगर बात करें तो 205, ये 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है 205। इससे जस्ट तुरंत पहले तो ये 2000 जो है 5 से डिवाइड होता है, इसमें 5 घटा दीजिएगा ना, ये 1995 हो जाएगा, ये जो है 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम मानेंगे ए और इसको मानेंगे हम एल। एल मतलब होता है यहाँ लास्ट टर्म। ठीक है, आप इसको ए एन भी मान सकते हैं, nth टर्म, या फिर कोई कोई टी एन भी मानता है इसको। ठीक है, nth टर्म, लास्ट टर्म। ओके, ध्यान देंगे। और ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसके बीच में कितना नंबर बढ़ रहा है, तो +5 करके बढ़ रहा है। अगर 5 का मल्टीपल बोला गया, 5 का डिविजिबल कोई नंबर बोला गया, इसका मतलब वो नंबर 5-5 करके जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। 2 का अगर डिविजिबल है ना, तो 2 का क्या आगे बढ़ाते हैं, तब ना 2 का टेबल हो। कोई भी टेबल जो बना है तो उसका मतलब है जिसका आप टेबल पढ़ रहे हैं ना, उतना जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसका वैल्यू आएगा 5। तो हमें ए मिला, हमें ये nth टर्म में लास्ट टर्म मिला, और हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिला। ठीक है, ये सारे मिलने के बाद हमको इसको निकालना सम। सम का मतलब होता है हमें निकालना एसएन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एसएन। अच्छा बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, 200 से लेकर 2000 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहा होगा। तो ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर टर्म एन क्या होगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसके बीच में कितने सारे ऐसे नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि इसका देखो एसएन का जो फॉर्मूला होता है ना, जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया रहता है एल और फर्स्ट टर्म दिया रहता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन में, और टोटल टर्म कितना है ये दिया रहता है, इसका फॉर्मूला n/2 इंटू होता है a प्लस एल, a प्लस एल। लेकिन अगर ये लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा ना, उस केसेस में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला n/2 इंटू 2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आज लास्ट टर्म गिवन है तो ये शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन ए का एन का वैल्यू तो नहीं दिया है ना, तो इस एन को निकालने के लिए अब जो है nth टर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, nth टर्म, तो ये हमें निकालना है, मेरा यही है निकालने का कॉन्सेप्ट। हमें ए कितना मिला, तो 205 मिला। ठीक है, डी कितना मिला, 5 मिला, और लास्ट टर्म मतलब ए एन जिसको बोलते हैं, ये कितना मिला, 1995 मिला, राइट। और ऐसे कंडीशन में हम एन निकालेंगे, तो एन कितना मिला, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखिए ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, बोलिए, राइट। तो यहाँ ए एन का वैल्यू देखिए दिया है 1995, और ए का वैल्यू दिया है 1, ये 205, ओके, और प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं दिया है, यही तो निकालना है, इंटू ये दिया 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर, दीज एम्प्लॉय, इसको इधर लाएंगे, घटाएंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे इधर ना, तो घटाएंगे तो ये देखो 5 में 5 गया, और 9 में 0 गया तो 9 हो गया, और 9 में यहाँ 2 गया तो 7 हो गया, ये 1790 हो गया। और ई वाला जो पार्ट आएगा ये इधर डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद n-1 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15, 2 बच रहा, 2 29 हो रहा है, 5 25, 4 8 5 40, यानी 359 हो रहा है, राइट। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करें और इसको 1 इधर लाके जोड़ देंगे, 1 जुटेगा इधर आके, तो ये 359 हो जाएगा n का वैल्यू, राइट। अब मेरे पास सब आ गया, देखो यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर d आ गया, यहाँ पर an आ गया, और यहाँ पर n भी आ गया। तो फिर ऐसा कंडीशन में हम Sn बैठाएंगे n/2 अपॉन ये n/2 इंटू a प्लस एल, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और आसानी से हम 200 और 2000 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर का एडिशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एपी। जो क्वेश्चन करते हैं, तो n मतलब 300 कितना आया, 59 आया, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं, a मतलब 205 और ये 1995, राइट। तो ये 359/2 और इंटू ये दोनों को जोड़ते हैं, तो ये 5 5 10 हो गया, और ये 9 और 0 तो 9 और 1 10 हो गया, एक हाथ में बचा था, 10 हो गया, फिर एक बचा, और फिर ये 9 और 2 11 और 1 12, और यहाँ एक है, तो ये 2 22 हो गया, इसको कटाइए, यहाँ पर 1100 हो गया। अब 1100 से इसको मल्टीपल करोगे, 2 0 लास्ट में होगा, ये 9 यहाँ लिखिए, और 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये 9 लिखिए, और ये दोनों को आपस में जोड़िए, 9 5 2 1 बच रहा है, फिर ये दोनों जोड़िए, 8 1 9 हो रहा है, ये 3 को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया था। तो आंसर कितना हो गया, देखिए, तो आंसर हो गया यहाँ पर 3,94,900, इसका एडिशन हो गया 3,94,900। टोटल आंसर आया 200 और 2000 के बीच में 5 से डिवाइड होना सब नंबर का जोड़ किया, तो 3,94,900 आंसर आया। ठीक है,